मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, दुल्हन को ससुराल वालों ने कबूल तो ना किया, मगर दूल्हे ने ऐसा कदम उठाया कि सब हैरान रह गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, शादी के दिन सब कुछ खूबसूरत लग रहा था। घर रोशनाइयों से जगमगा रहा था, मेहमान खुश थे, तस्वीरें बन रही थी, हर तरफ दुआओं की आवाज़ें थी। मगर इन सब खुशियों के पीछे एक तूफ़ान छुपा हुआ था, जिसका अंदाज़ा किसी को न था। दुल्हन एक सादा, शरीफ, पढ़ी लिखी, खूबसूरत लड़की थी। बहुत सारे ख्वाब थे उसके कि शादी के बाद मुझे अच्छा घर मिलेगा, जहाँ मोहब्बत होगी, इज्जत होगी, अपनाइयत होगी। दूसरी तरफ लड़का जो है वो एक नरम दिल मिजाज, बहुत अच्छा इंसान था। नाजरीन कराम, समझदार लड़का था। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, मगर ये शादी सबकी मर्जी के खिलाफ थी। सबसे ज़्यादा मुखालफत करने वाली दूल्हे की वालदा थी। शादी होने के बाद दुल्हन जो है वो अपने घर का सारा निज़ाम संभालती है। सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता लगाती है, टेबल के ऊपर सब इकट्ठे मिलजुल कर जो है वो नाश्ता करते हैं। लेकिन इसी दौरान कभी सास जो है वो बातें सुनाती है, कभी नंदें जो है वो बातें सुनाती हैं। खामोश होकर ये सुनती रहती है, चुपके से जाकर अपने कमरे के अंदर आंसू गिराती है, लेकिन दिल के ऊपर पत्थर रखा कि कहीं मेरे शोहर को जो है वो कोई परेशानी ना हो। तो इसी तरह एक मर्तबा मेहमान आए हैं घर के अंदर, तो मेहमानों के लिए खाना जो है वो बनाया बाकायदा। मेहमान बैठे हुए हैं, खाना लगा हुआ है। तो सास कहती है कि हमने तो जो सोचा था, जो हमारा ख्वाब था हमारे बेटे के लिए, वो हमारा पूरा नहीं हो सका। मेहमानों ने पूछा कि वो क्या, कि इतनी अच्छी बहू मिली है आपको, पढ़ी लिखी, नौजवान, खूबसूरत, लेकिन वो कहती नहीं, हमारा जो ख्वाब था वो अधूरा रह चुका है। ये तो मजबूरी के अंदर हमने शादी की है, मजबूरी के अंदर हमने इसे कबूल किया है। जब दुल्हन ये बात सुनती है, जाकर अपने कमरे के अंदर रोना शुरू कर देती है। रात के वक्त जब दूल्हा आता है कमरे के अंदर, तो ये कहती है कि अब बस बहुत हो चुका है, मैं आपके इस घर के मेयार के मुताबिक नहीं हूँ। हमारा घर जो है वहाँ खाना पीना, उठना बैठना, बातचीत करना अलग है, लेकिन आप पैसे वाले लोग हैं, आपका जो है उठना बैठना, खाना पीना जो है वो मुख्तलिफ है। तो इसलिए आपकी वालदा जो है मुझे बातें सुनाती है, अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। लड़के को सारी जो बात जो है वो बताती है। तो अगले दिन सुबह नाश्ते का टेबल लगा होता है। तो दूल्हा जो है वो अपने सब ख़ानदान को, जो बहनें होती हैं, वालिद बैठा होता है, वालदा बैठी होती है, कहते हैं मेरी एक बात सुने, कि औरत को ब्याह कर लाना या शादी करना सिर्फ ये फ़र्ज़ नहीं होता। जो भी औरत ब्याह कर लाई जाती है, बहू हो, बहन हो, बेटी हो, तो उसकी इज्जत करना हर किसी के ऊपर जो है वो फ़र्ज़ होता है। लेकिन मेरे इस घर के अंदर मेरी बीवी को इज्जत अगर नहीं मिलती, तो मेरा इस घर के अंदर रहने का कोई हक नहीं। जब माँ ये बात सुनती है, माँ गुस्से के अंदर बोलती है, तो लड़का कहता है कि बस बहुत हो चुका है, अब मुझे दूर जाना चाहिए आपसे। किराए का मकान जो है वो तलाश करते हैं, वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। शुरू के अंदर बड़ी मुश्किलात आती है, लेकिन लड़की जो है वो पढ़ी लिखी होती है, वो ऑनलाइन कोई काम शुरू करती है। लड़का भी अपना मेहनत मजदूरी करता है, साथ साथ लड़की उसके साथ खड़ी हो जाती है। दोनों मिलजुल कर बहुत आगे निकल जाते हैं, बहुत अच्छे दिन आ जाते हैं इनके। दूसरी तरफ अचानक जो दूल्हा है उसकी वालदा की तबीयत बिगड़ जाती है, हॉस्पिटल चली जाती है। तो अब यही नंदे, दूसरे बेटे, कोई भी यानी अपनी वालदा को देखने के लिए नहीं जाता हॉस्पिटल। सबसे पहले हैरानगी वाली बात यह है कि सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचने वाली यही बहू होती है। जैसे सास जो है वो तरह तरह की बातें सुनाती है, तंज कसती है, तो वहाँ जाकर इसकी बाकायदा सास की जो है वो खिदमत करती है, दवाइयाँ देती है, उसके पाँव दबाती है। तो बिला आखिर सास जो है उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि बेटा मुझे माफ़ करना, क्योंकि जो मैंने समझा था आप तो उससे बहुत ही आला म्यार की बहू भी हो और बेटी भी हो, मुझे माफ़ करना। तो उसने कहा कि हम गरीब ज़रूर हैं, लेकिन हमारे वालिदैन ने हमें जो सबक दिया है कि बड़ों का एहतराम करना है, उनकी बाकायदा खिदमत करनी है, तो आप मेरी वालदा की जगह पे हैं, मेरा ये फ़र्ज़ है। नाज़रीन,
तो अब इस सास ने कहा कि वाकई कि बहू जो है यानी उसके साथ अगर मोहब्बत प्यार से पेश आए जाए वही बहू बेटी बन जाती है। नाज़रीन इकराम, चस्के के लिए शादी करना इसे मोहब्बत नहीं कहते हैं। मोहब्बत असल में ये होती है कि आप दोनों एक दूसरे के कंधे के साथ जो है वो कंधा मिलाकर खड़े हों, बिल्कुल एक दूसरे का साथ दें। हकीकी मानों के अंदर मोहब्बत इसे कहते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको आगे शेयर कर दें, चैनल पर नहीं हो तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को दबा कर रखें ताकि आने वाले इस तरह के वाक़यात जो है वो आपको मिलते रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।